हिमकेयर स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर के इंटरनल ऑडिट में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। कहा गया कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में 110 करोड़ के घोटाले का पता चला है। प्राइवेट अस्पतालों में अभी जांच नहीं हुई है। विजिलेंस को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने के लिए अन्य राज्यों की मॉडल का अध्ययन किया जाएगा ताकि उसका भी ऑडिट हो सके, क्योंकि हिमकेयर का अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया है। वह नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में हिमकेयर स्कीम को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए गए हैं। तो ये हिमकेयर स्कीम को लेकर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। सरकार की तरफ से हिमकेयर स्कीम को लेकर कुछ आरोप लगाए गए हैं। हिमकेयर स्कीम जिसकी शुरुआत जयराम ठाकुर सरकार के दौरान हुई थी, उसका ऑडिट नहीं हुआ है। और क्या कुछ नेता सदन यानी मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है। वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिमकेयर योजना को बंद किया जाएगा। हमने कहा हिमकेयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही। हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की, उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। तो चलिए आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे कि हिमकेयर को लेकर क्या बवाल है और इस मामले में सच्चाई क्या है। भूषण रोहटा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अखिलेश कपूर जी हैं, प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश बीजेपी के, और चमन राकेश आजटा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न भूषण रोहटा जी आपसे ही। 3 साल सरकार को हो गए, 3 साल के बाद सरकार ने कहा कि हिमकेयर को हम बंद नहीं कर रहे, भविष्य में विचार कर सकते हैं, और इसके लिए पीछे कुछ तर्क दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इस योजना को पूर्व की सरकार ने लाया था। महीना मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2019 था जब ये आया था। जनवरी था। हाँ जी, वो जनवरी की पहली तारीख थी। हाँ, जब ये जो स्कीम 2019 में ये आया था, मुझे याद है। 19 हाँ 18 में सरकार बनी थी और 19 में जाकर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए क्या घालमेल है, क्या आपके हिसाब से क्या दिक्कत थी, क्या किस तरीके से इसमें खेल हुआ है? कल एक स्टेटमेंट अनुराग ठाकुर जी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि चौबे बनने निकले थे छब्बे। अगर आपको ध्यान होगा, आप ही निकल जाकर उसको इंट्रोड्यूस भी किया था शुरू में। तो मैं उसमें कुछ, वैसे तो एक बिहार की एक पंक्तियां हैं, वैसे इसमें मैं अपनी बातें को जोड़ना चाहूंगा कि चौबे, अब ये जयराम ठाकुर जी के लिए ही जाके बिल्कुल सही बैठती कि चौबे बनने निकले थे छब्बे। तो जयराम ठाकुर जी ने ना देखा सज्जे, ना देखा खब्बे, और जो स्कैम हो गया है उसमें पैसे बनाए चलो दब्बे दब्बे। तो यही चीजें जाकर हुई है। वैसे अगर इसमें जो जाके चीजें निकली है, अभी तकरीबन अभी आप ऐसे कहोगे एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें, और जिसमें जो है 100 करोड़ का तो अभी जो इसका जो एजेंसी है उन्होंने जाके बताया है कि 100 करोड़ की तो अभी सामने ही बात आई हुई है। हालांकि एक स्लिप ऑफ टंग
सीएम साहब से हो गया था कि उन्होंने उसको 1100 कह दिया था। 1100 तो टोटल उसकी अभी तक की लागत है, लेकिन 100 करोड़ का स्कैम जो अभी जाके सामने आया हुआ है। तो देखिए, इसमें पहले से भी जाके कुछ चीजें दिख रही थी कि करने के लिए कि इसमें कुछ जैसे होता है कि एकदम तो आप इसको सामने इस तरह से उजागर कर दे कि स्कैम है। पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसके बाद जब जाकर कुछ चीजें नजर आती है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है घोटाले हुए हुए हैं, तभी जाकर जो है ये बात जो है सामने उजागर हुई। पहले भी करनी थी, लेकिन उस पर जाकर कुछ जो एक कागजी कार्रवाई होती है, जो चीजें उसमें जाके जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जाके चीजें होती है, तो वो जाके हुई थी। तो अब जाके जो स्कैम के तौर पे ही जाके सामने आई ये चीजें, बड़ी हैरानी की बात है कि आपने इस जो अब देखो, वैसे एक चीज बताऊं कि पुरुषों की ओवरी तक के जो सर्जरी के जो बिल बना दिए उसमें, और जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो यानी कि जो आंखों वगैरह की जांच के लिए होते हैं, जो आई लेंसेज वगैरह हो गए, जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, वो आपने इस्तेमाल में लाए। तो ये अगर आप उसमें, अगर इसको हम स्कैम ना कहें, एक इतना बड़ा घोटाला ना कहें, इतने छोटे प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है ये। ठीक है सर। भूषण जी, अखिलेश जी, दाएं बाएं नहीं जाता हूं, सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जवाब दीजिए क्या सच्चाई है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनको आप तर्कों के जरिए किस तरीके से खारिज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे आज डिबेट पे बुलाया। जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भी 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पहले तो वो अपने तथ्य ठीक करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सदन में मांगी भी है और अपने वक्तव्य को हटाने के लिए भी कहा है, उसका मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो अपने तथ्यों को ठीक कर, जितने बड़े स्तर के वो नेता हैं उनको इस तरह की अनर्गल बयानबाजी होगी सदन के अंदर, और पूरे सदन के अंदर जहां पर प्रदेश की योजनाएं बनती हैं वहां पर अगर ऐसी बात करेंगे तो प्रदेश की जनता मुद्दे की बात करें। एक भूषण जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं चलती। भूषण जी, हाँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हमने शुरू की थी, उसमें एक हिमकेट योजना है, सबसे अच्छी योजना प्रदेश की जनता के लिए थी, क्योंकि ये आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए योजना शुरू की। इसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदेश के गरीब तबके के लिए, जो कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि मेरा इलाज कैसे होगा, इलाज के लिए मोहताज व्यक्तियों के लिए योजना शुरू की थी। पर प्रदेश की जो सरकार, उसकी मंशा कभी भी प्रदेश की जनता के साथ, गरीब जनता के साथ नहीं रही है। कभी भी उन्होंने कोई भी योजना प्रदेश की जनता के लिए नहीं बनाई। जनता पार्टी की योजनाएं हमेशा गरीब, पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय आधारित योजनाएं रहती है, जबकि प्रदेश की सरकार की जो मंशा रहती है वो अपने मित्रों के आधारित योजना बनाती है। आपने देखा होगा प्रदेश ने हमेशा मित्रों को वरीयता दी है, जनता को दरकिनार किया है। पर इस योजना के बारे में माननीय जयराम ठाकुर जी ने जब ये योजना लॉन्च की थी, तो आयुष्मान योजना के विकल्प के रूप में इस योजना को प्रदेश में देखा गया था। आयुष्मान योजना से जो केंद्र की योजना है जिसे मुफ्त इलाज मिलता है, के विकल्प के रूप में हिमाचल में इस योजना को लाया गया और उससे 4 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज हुआ है। अब प्रदेश की सरकार को ये लगता है कि हम कोई भी प्रभावी योजना प्रदेश में ला नहीं पाए हैं, और जयराम जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो शगुन योजना है, सहारा योजना है, गृहिणी सुविधा योजना है, स्वावलंबन योजना है, पुष्प क्रांति योजना है, कन्यादान योजना, ऐसी अनेकों कल्याणकारी योजना जिनको बंद करने का काम प्रदेश सरकार ने किया। अब प्रदेश की सरकार, मुझे एक बात बताई, यहाँ के प्रवक्ता जी बैठे, इनके प्रवक्ता बैठे, मुझे एक ऐसी योजना बनाई और जनता के कल्याण के लिए आपने लॉन्च की हो, आपको 3.5 वर्ष हो गए, और ऐसी योजनाओं पर आरोप लगाकर, निराधार आरोप, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप बताएं कहाँ 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है? हम कहते हैं जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष जांच, हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जस्टिस से जांच करवाई जाए, हमारा यह मानना है। ठीक है, उन्होंने यही कहा है। भूषण जी, एक मिनट में एक और तीसरा विचार भी हमारे साथ है। 2 लोग हैं, तीसरा विचार, एक तो आरोप लगाने वाला है, एक जो आरोप जिनके ऊपर लग रहा है वो जवाब दे रहे हैं। चमन राकेश जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो हिमकेयर योजना थी, पूर्व सरकार ने शुरू किया था, क्या इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ? और जो आरोप वर्तमान सरकार की तरफ से लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि उन आरोपों में दम है? ये देखिए, जो योजना अगर आप देखें बहुत अच्छी योजना थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो से लाभ नहीं मिला, लोगों को मिला है। लेकिन साथ ही साथ में आपको ये चीज भी 2017-18 के बाद से
पहले जब चल रहा था ये कि भाई कोई ना कोई योजना आनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आएगी। फाइनली जब ये आई तो उस समय इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। धीरे धीरे कुछ उसमें जो त्रुटियां थी वो भी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। लेकिन इस बात में कोई भी नागरिक या कोई भी नेता इसमें दो राय नहीं रखता कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। इसमें बिल्कुल घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार की अभी भी मंशा मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कोविड में भाजपा के एक अध्यक्ष, उनके ऊपर अभी भी घोटाला जो है उसकी ना जांच पूरी हो पाई है, ना वो दोबारा से एक बार फिर से भाजपा के उसी पद पे वापस आ गए हैं। तो उसका क्या हुआ जब कोविड जैसे उसमें आपने महामारी में भी आपने उस एक पूरे के पूरे व्यवस्था को जो है उसमें से सेंधमारी करके अपना पैसा बनाया। अब 100 करोड़ छोड़िए, मैं तो रोटा जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर कल को ये 1 करोड़ का भी हुआ तो क्या जयराम जी को या तब के स्वास्थ्य मंत्री को आप जेल भेजोगे? जेल कोई भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ना जांच करवाएगी, ये केवल और केवल वो कर रहे हैं। बट अगर आप इंश्योरेंस के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार जा रही है, तो पहले तो क्लैरिफाई ये होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल पॉलिसी होगी, फ्लोटर पॉलिसी होगी, उसमें जो पेड होगा वो किस उस तक का होगा। मान लीजिए उसमें जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बोलते हैं उसको कवरेज में अंदर लाने के लिए, क्योंकि फिर से आप दोबारा से जब प्राइवेट कंपनीज या किसी कंपनी के पास जाओगे तो वहां पे रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगे, तो गरीब तो बेचारा पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो पंजाब सरकार ने एक मोटा मोटा जैसा दिया है कि 10 लाख का पर परिवार मिनिमम जो कवरेज है वहां से शुरू करना चाहिए। और काफी सारे लोग जो हैं इसके जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के, उनको साथ में मिला करके सबसे जो ज्यादा मैं कहता हूं इस समय जो जरूरत है लोगों को, वो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की है। तो वो ये मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वो अच्छी इंटेंशन से शुरू की गई योजना थी, बट भ्रष्टाचार हुआ है, 100% हुआ है। ठीक है। अब भूषण जी क्या आप कह रहे थे, आप क्या कॉन्ट्रडिक्शन था आपका? जी, मैं इन्होंने जैसे कपूर साहब ने कहा कि ये 1100 करोड़ का जो घोटाला है, देखिए इसमें एक स्लिप ऑफ टंग था सीएम साहब का, तो उन्होंने उसको जाके करेक्ट भी करवाया। उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड में भी जाके, इसमें स्पीकर साहब ने भी कहा कि इसको जो रिकॉर्ड में भी इसको दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये जो अगर 1 करोड़ का जाके घोटाला होता है, देखिए 1 करोड़ छोड़े, अगर 1 रुपए का भी घोटाला होगा तो उस पर भी जाके जांच होगी, और जो भी उसमें जाके जो सजा का जो प्रावधान जाके बनता वो उसी तरीके से जाके बिल्कुल जो प्रोसीजर जो हो गया है उसके अनुसार जाके होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि जैसे पंजाब में जाकर अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे उन्होंने जगह हेल्थ पॉलिसी लेकर आए, तो उसी के आधार पर, देखिए उसी के आधार पे तो नहीं, लेकिन इसमें सीएम साहब ने ये भी कहा है कि हम एक कुछ वक्त के बाद जाकर जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेकर आएंगे, जो इसमें यानी कि एक जो एक आप इसमें ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, जो स्वास्थ्य कल्याण योजना जाके चीज ऐसे करके आप इसको इसमें भी देख सकते हैं। और एक चीज और होगी है कि देखो जो ये जो चीज सामने आई है ना, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन होगी है, बड़ी हैरानी की बात होगी। मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे चलिए कुछ सीमाएं होती है चीजों की, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो नाम लेना थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को जाकर हर्निया की सर्जरी के लिए उसको 1 लाख रुपए चार्ज किए गए, बल्कि एक जो है हर्निया का जो ऑपरेशन होता है, अगर आप कहीं पे भी जाके देखोगे तो वो 25,000 रुपए से ऊपर जाकर उसका जो खर्चा नहीं होता है। और यहां तक कि जो फंड्स हो गए हैं, जो पैसा जो प्रत्येक, यानी कि देखो जो वैसे जो स्कीम बनी हुई थी, वैसे तो इट वाज इंटेंडेड फॉर हिमाचल रेजिडेंट्स ओनली, लेकिन उसके बावजूद भी जाकर जो है जो पैसा है वो जालंधर हो गया है, लुधियाना हो गया है, और बिना किसी एक प्रॉपर ओवरसाइट के, और क्या बोलते उसके मतलब विदाउट एनी प्रॉपर ओवरसाइट, उसके बावजूद भी जाकर जो है पैसा प्रदेश के नहीं सर, अब एक बात है भूषण जी, अब जब मन में संदेह आ गया कि कुछ हुआ हो तो ऑडिट करवा लीजिए। स्थिति 2 साल तो आपके पास है। वही चीज नहीं, बिल्कुल वही चीज चल रही है कि ये जो है एक ये क्या बोलते हैं, जो इसके लिए जो कमेटी जाके जो कमेटी का गठन होगा वो जज के थ्रू ही जाकर चीजें होंगी, और जो चीजें होगी सामने। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर देखिए थोड़ी सी जो है ना, अगर कभी चीजें थोड़ी, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है, इवन जब सीएम साहब ने 1100 करोड़ भी कहा ना, तो उसका भी कोई ऐसा कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। ठीक है, इतना कह दिया कि आप 1100 के बारे में इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को ये चीज पता थी कि गड़बड़ तो कहीं ना कहीं जाके हुई है। और देखिए इसका जो खामियाजा है ना, खामियाजा इसको जाकर जो है उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब जो है जिनके आपने कार्ड बनवा दिए,
जिनको आपने जो है झूठे दिलासे दिए थे कि हम इस तरह की जाके जो पॉलिसी क्या बोलते हैं इसको लेकर आने वाले हैं और जो ये लोगों के हित के लिए जाकर होगी। तो ये जो विजन हो गया ना, ये जो विजन दिखाया था जयराम ठाकुर सरकार ने, तो वो अब जाके जो सामने चीजें आ रही है सरकारी अस्पताल। अखिलेश जी बताइए, अगर इस पर जांच पड़ताल होती है तो क्या आपको लगता है अगर सब कुछ वेल एंड गुड है, कहीं कुछ हुआ नहीं, तब तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी ये मांग करनी चाहिए थी कि ऑडिट करवा लीजिए, जांच पड़ताल करवा लीजिए। देखिए धर्मराज जी, हम तो पहले दिन से मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के किसी जस्टिस से मांग करवाए। कांग्रेस सरकार का इरादा उस चीज का नहीं है। ये इंटरनल ऑडिट करवा के अपने मित्रों को बिठा के उससे ऑडिट करवाना चाहते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके हिम केयर जैसी जो जन कल्याणकारी योजना है उसको बंद करने की फिराक में है, क्योंकि इनका काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का है। पूर्व में आपने देखा होगा अनेकों संस्थान बंद कर दिए उसने जी। तो मेरा ये कहना है कि इसकी प्रॉपर आप जांच करें और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से झूठे बयान सदनों के अंदर देकर, चाहे इनके मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े, क्योंकि इनके पास जनता को कहने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं। मैं इनको कह रहा हूं कि एक ऐसी योजना का लाभ नाम बताएं जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिला। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, एक भी योजना नहीं। 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद, 80,000 करोड़ रुपए की सेंटर से सहायता लेने के बाद अपनी मित्र मंडली को पोषित करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जनता के लिए इनके पास कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं है। प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स का रोकने का काम कर रहे हैं। अब भी ये वैट संशोधन विधेयक लाकर 5 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने के फिराक में, और उसका पैसा कहां जा रहा है प्रदेश की जनता ये पूछती है और भारतीय जनता ये पूछती है। उसके लिए तो योजना बनाई है ना। चलिए ठीक है चमन राकेश जी, मुझे लगता है कि जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और जैसे बीजेपी कह रहे कि हमें सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, सरकार इनकी है तो जो चाहे रिपोर्ट बनवा देंगे इंटरनल ऑडिट करवा के, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो या जज हो उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष जांच इस मामले पर हो जाना चाहिए। इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी एक सुर में कहना चाहिए कि भाई जांच करवा लो। बीजेपी तो कह रही जांच करवा लो, कांग्रेस करवाई नहीं चाहती, तो आम आदमी पार्टी भी कह रही जांच की बात कर लो। बस बीजेपी उसमें ये लगा रही है कि हाई कोर्ट के जज से कर लो, सरकार के एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं है। देखिए आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि भारत में किस तरह से जांच होती है। आज तक की कौन सी जांच में, चाहे आप बोफर्स घोटाले से लेकर के देख लीजिए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर जो आपका कोविड का जो फंड था, तो उस फंड का कौन जांच करेगा जब मानने को तैयार कोई है नहीं कि इस फंड को कैसे, कहां से आया, कितना पैसा आया, कहां गया। आप करवा भी देंगे जांच, ये तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जो 2008 में चले हुए हैं। यही कांग्रेस और भाजपा क्या करती है, 4 साल बाद एक चार्जशीट लेके आएगी, पूरा चिट्ठा फुल प्रूफ कि ये इनके खिलाफ हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं ना वो चार्जशीट इनकी वो पता नहीं कौन तिजोरी में से निकाल के ले जाता है। अभी आप देखिए एक भाजपा लेके आएगी अगले साल तक, तो ये भाजपा को तो मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपए का जो इन्होंने कोविड के समय पे जो इन्होंने सैनिटाइजर 160 रुपए एमआरपी करके बेचे, उस घोटाले में आप बताइए आज तक विजिलेंस के पास फाइलें पड़ी है, ना सरकार को याद रहा, ना इनके नेता बेचारे वो तो आराम से बैठे हुए हैं। भाजपा वाले उनको मालूम है कि जांच के नाम पे कुछ होगा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं जनता के बारे में आप पॉलिसी लाने से पहले क्लैरिटी तो रखिए कि किसको मिलेगा, उसमें रूम कैपिंग्स कितनी होगी। अगर वो फ्लोटर पॉलिसी है तो साल में अगर मान लीजिए टॉपअप के लिए जाना है उसको, तो वो कहां से आएगा, नहीं आएगा, कौन से हॉस्पिटल्स पैनल पे होंगे, नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर या जलंधर से जिस तरह से बाकी लोग पहले भी इसमें आए हैं कि भाई ऐसे हॉस्पिटल्स के भी नाम उसमें आए जो एग्जिस्ट में नहीं करते थे। तो अगर ऐसा ही पब्लिक का पैसा वेस्ट करना है तो वो योजना का तो कोई फायदा भी नहीं है। आम जनता, बेड आज तक नहीं है। जो पीछे आपके स्क्रीन पे अस्पताल चल रहा है वो हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, और आप जाकर के कभी देखिए हालत, बरामदे में वहां पे जाकर के बरामदे में बेड लगे हुए हैं। तो ऐसे अगर ऐसी सुविधाएं देनी है तो जन कल्याण योजना ये थोड़ी हुई, ये तो केवल और केवल एक दिखाने के लिए। असली लोगों को तब बेनिफिट होगा जब ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आएगी, उसमें सारी चीजें क्लैरिटी होगी, और साथ में साथ उसका इजी से जो कार्ड अगर उसका बनता है, चाहे फैमिली का बने चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी वो दे रही है कैसी दी, सरकार को पहले लोगों को समझाना पड़ेगा। ये तो कह देते हैं कि जी जाकर के बस आप जाइए वहां पे आपका कार्ड बनेगा,
वहां पे अपने जो आप जिसको बोल सकते हैं बहुत सारी मल्टी सर्विसेज वाले, वो अपना फीस में रहते हैं कि ठीक है जी, बताने का कोई कष्ट करेगा नहीं। ठीक है भूषण जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? भूषण जी। जी, इन्होंने बिल्कुल बात सही कही है और इसमें मैं भी 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ जल्दी कि से। ये जो भाजपा की जो अगर आप स्कीम्स देखेंगे, ये अभी जैसे इन्होंने कहा भी कि जन कल्याण, इसमें जन कल्याण तो कुछ था नहीं, ये बल्कि एक जेब कल्याण वाली जो पॉलिसीज थी ये ज्यादा थी। और अगर हम इसकी एक और तरीके से इसको जाके देखें तो इन्होंने जो है ये जो दवा देने की बात की, जो ये जो हिमकेयर के जरिए जो लोगों को कहा कि इलाज आपके मुफ्त जो फ्री के इलाज होंगे आपके इसमें, तो ये अपने दवा और दावे इन दोनों मामलों में जाकर जो ये भाजपा पूरी तरीके से खोखली निकली। और अब जो जांच हो गई है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी और मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी दोषी इसमें जाके पाए जाएंगे वो आपको अंतिम में सलाखों के पीछे ही मिलेंगे। ठीक है, अखिलेश जी। देखिए, कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में आप अंतर स्पष्ट देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिमकेयर जन कल्याण की योजना नहीं, जिसे हिमकेयर योजना में 4 लाख लोगों का मुफ्त का इलाज हुआ, वो जन कल्याण की योजना नहीं थी। और सैकड़ों मित्रों को जो 3-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, वो जन कल्याण का कार्य ये कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो अपने आप पार्टी के प्रवक्ता है, मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक आपके थे, उसकी हालत आपने देखी थी। सुअर और कुत्ते उसके बाहर घूमते थे। वहां क्या जनता की सेवा हो रही थी, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता ने बड़ी भली भांति देखा है। और मैं कांग्रेस की बात पे एक बार और कहना चाहता हूं कि जितनी भी झूठी गारंटियां देकर ये प्रदेश की जनता को झूठी गारंटियां देके आए हैं, उसका हिसाब भी लेने वाले हैं। ये भाजपा की योजनाओं पर जो उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं, उनको बंद करने का काम कर रहे हैं, संस्थानों को बंद करने का जो काम किया, जनता जरूर इसका जवाब देगी। आने वाले पंचायत चुनाव है उसमें भी जवाब मिलेगा, और जो हमारी विधानसभा के चुनाव आने वाले उसमें भी जवाब मिलेगा। कितने घोटाले प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, चलिए कितनी लोगों को ये अपने पोषित कर रहे हैं, वो भी हम उनको उजागर कर रहे हैं। चलिए सर, मोटे तौर पर एक बात के लिए तो सब राजी हैं कि जांच होनी चाहिए, और मुझे भी लगता है कि जांच हो जानी चाहिए। बस जो बीजेपी की तरफ से उसमें एक चीज जोड़ी जा रही है कि सरकारी एजेंसी पर हमें भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट के जज हों, रिटायर्ड हों या सिटिंग हो, वो कर ले। जो भी हो, इस पर एक निर्णय आ जाना चाहिए, और ऐसे मामलों को लेकर जितनी जल्दी मामले पटाक्षेप हो जाएं उतना बेहतर है। लेकिन हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि राजनीति में हमेशा जो मुर्दों को गाढ़ा नहीं जाता, बचा कर रखा जाता है ताकि वक्त पर उसको आजमाया जा सके।